तेजी से बढ़ रही नशे की लत, जाने भारत में कितने लोग करते हैं नशा, हैरान कर देंगे आंकड़े। अभी अभी 2 दिन पहले दिल्ली में 5,600 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। 5,600 करोड़ की नशीली दवाइयां दिल्ली पुलिस ने पकड़ा और इसमें एक इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट को पर्दाफाश करने का काम किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने, अपने प्रधानमंत्री जी ने 2014 से ड्रग फ्री इंडिया, नशा मुक्त भारत का एक अभियान है और परिणाम देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब 2004 से लेकर 14 तक 10 साल में कुल 1,52,000 किलो ड्रग्स पकड़ा। मैं फिर से बोलता हूं, 2004 से 14 तक 1,52,000 किलो ड्रग और 14 से 24 तक 1,52,000 की जगह 5,43,600 किलो ड्रग्स पकड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक और कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त 768 करोड़ रुपए के मूल्य के ड्रग पकड़े गए, 768 किलो। और इन नशीली दवाइयों को पकड़ने का अभियान जो नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसमें 768 करोड़ के सामने 10 ही साल में 27,600 करोड़ का ड्रग पकड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मैं सोचता था कितना बड़ा अंतर कैसे आया। कांग्रेस की सरकार भी कर रही थी, मोदी की सरकार भी कर रही है, मोदी जी भी प्रयास कर रहे हैं। क्या अंतर आ गया? अंतर ये आया मित्रों, परसों जब ड्रग पकड़ा गया और ड्रग का कारोबार कौन कर रहा है, इसकी तह तक जाने का तय किया और जो पकड़ा गया वो मुख्य आरोपी तुषार गोयल, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के आरटीआई सेल का अध्यक्ष थे। अब मुझे बताओ भाई, जिस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता ही अवैध ड्रग के कारोबार के अंदर लिप्त हो, वो भारत को नशा मुक्त बना सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलिए, बना सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक समग्र उत्तर भारत को कांग्रेस ने नशे के कारोबार में डुबा कर रखा था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 36 गुना ज्यादा मूल्य का अवैध ड्रग पकड़कर इस पर करारा प्रहार करने का काम किया है और 36 गुना पकड़ा गया। इसमें गुजरात में सिर्फ 3 साल के अंदर 8,500 करोड़ का ड्रग पकड़ने का काम गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। भाइयों बहनों, जिस पार्टी के कार्यकर्ता अवैध ड्रग के व्यापार में, नशीली दवाइयों के व्यापार में लिप्त हो, वो पार्टी कभी भी किसी भी राज्य या देश को नशे से मुक्त नहीं कर सकती। मोदी जी ने ड्रग फ्री इंडिया का जो संकल्पना करा है, नशा मुक्त भारत का संकल्पना, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी सिद्ध कर सकती है। कई आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 तक भारत का अवैध दवा बाजार करीब 10 लाख करोड़ का था। हमारी यंग जनरेशन नशेड़ी हो रही है। दूसरा, उस ड्रग स्मगलिंग के जरिए जो हमारा पैसा जा रहा है, उसी हमारे पैसे से हमारे गरीब हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है। आज की डेट में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई लॉ कॉलेज, ऐसा कौन सा कॉलेज नहीं है जहां ड्रग नहीं बिक रही है, जहां गांजा, चरस, अफीम, कोकीन नहीं बिक रही, हर जगह बिक रही है। सवाल यह है, भारत में क्यों बिक रही है, सिंगापुर में क्यों नहीं बिकती? एक बार गूगल करिएगा,
सिंगापुर 900 ग्राम गांजा फांसी, ये 4 शब्द डालिएगा गूगल पे। एक व्यक्ति के पास सिंगापुर में 900 ग्राम गांजा मिला था, उठा के फांसी दे दिया। अब किसी की हिम्मत पड़ेगी सिंगापुर में गांजा बेचने की? बोलिए जरा। हम क्यों नहीं करते? करना चाहिए कि नहीं? आप डिमांड नहीं करते, डिमांड करिए। इसलिए मैं फिर से कहता हूं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका नशा तस्करी मानव तस्करी से। वहीं साल 2020 में आई ग्लोबल ड्रग रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में जब्त की गई अफीम में भारत चौथे नंबर पर है। भारत में युवाओं की बड़ी संख्या आज नशे की गिरफ्त में है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चल रहा हूं हरियाणा के कुछ ऐसे गांवों में, ऐसे इलाकों में जहां बहुत सारे युवा नशा की चपेट में, चिट्टा बोलते हैं हरियाणा में, वो नशा जो हरियाणा के 22 जिलों में से 10 जिलों को अपनी चपेट में ले चुका है। 10 सालों के रिकॉर्ड को देखें तो सैकड़ों जाने जा चुकी है। हर महीने अमूमन 50 से ज्यादा लड़के, युवा, 18 से 25 साल के युवा नशे की चपेट में आकर जान दे देते हैं। और हरियाणा में एक जिला है सिरसा, जहां आज मैं हूं। हरियाणा में 10 जिलों में नशे की चपेट में जो 10 जिले हैं 22 में से, उसमें सिरसा का नाम सबसे ऊपर है, अव्वल है। और सिरसा में 50 ऐसे गांव हैं जिस गांव में सैकड़ों ऐसे युवा हैं जो नशे की चपेट में हैं। तो मैं कुछ गांव ले चलूंगा आपको, कुछ ऐसे परिवारों से मिलने की कोशिश करूंगा जिसके परिवार में किसी बेटे ने, किसी युवक ने नशे की चपेट में आकर जान गंवाई है। क्योंकि नशे की रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से जो इंतजाम होने चाहिए, पुलिस की तरफ से जो सख्ती होनी चाहिए नशे के सौदागरों के खिलाफ, नशे के कारोबारियों के खिलाफ, नशे का जो पूरा चेन है, नशे की जो पूरी का कारोबार करने वालों का जो सिंडिकेट है, उस सिंडिकेट को रोकने या उस सिंडिकेट पर शिकंजा कसने में जो विफल पुलिस है, उसका नतीजा है कि गांव-गांव में नशा पहुंचा है। और चुनाव के मौसम में यह मुद्दा विपक्षी दल की तरफ से जरूर उठाया जा रहा है। कल राहुल गांधी ने भी नशे का जिक्र किया। विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से बार बार कहा जाता है कि हरियाणा नशे की चपेट में है। और गाहे बगाहे अक्सर जब खबरें छपती है कि फला गांव के दो लड़कों की मौत हो गई, फला इलाके के गांव में 2 भाइयों की मौत हो गई क्योंकि 18, 20, 22 साल, 24 साल के लड़के नशे का सेवन कर रहे थे। और इसमें से ज़्यादातर मौतें जो हो रही हैं उसमें एससी समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे हैं। और गांव में पता नहीं कैसे ये नशा पहुंचता है उनके पास, और वो नशे का स्वरूप बार बार बदला है। कभी ये चिट्टा, जिसको कहते हैं हीरोइन का ही एक रूप है, स्वरूप है, और उसके बाद आप कह रहे हैं सिंथेटिक नशा। और मैं आज सिरसा आने से पहले जब मैं सिरसा में कुछ पत्रकारों से बात की तो कई गाँवों के बारे में मुझे बताया कि उस गाँव में पूरा का पूरा गाँव नशे की चपेट में है। उस इलाके का थानेदार या थाना में जो पुलिस वाले वो भी जानते हैं, जिला प्रशासन भी जानता है, लेकिन जिस सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए नशे के सप्लायर के खिलाफ, सौदागरों के खिलाफ, वो कार्रवाई नहीं होती है। और जो जिले नशे की चपेट में है, जैसा कि मैंने कहा, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और सबसे अधिक सिरसा। तो एक स्थानीय पत्रकार से मैंने कहा कि हमें कुछ लोगों से मिलाइए, तो हम अभी किसी गांव में जा रहे हैं। और आंकड़ों की बात करें तो सरकारी आंकड़े और जो हकीकत है उसके बीच बहुत फासला है। क्योंकि मुझे ये भी बताया गया कि ऑथेंटिक आंकड़े सरकार की तरफ से जो भी नशे की वजह से जो मौतें, एनसीआरबी के आंकड़े हो या कोई भी, वो आंकड़े इसलिए सही नहीं होते क्योंकि कई बार जिस परिवार में मौत हो जाती है नशे की चपेट में आकर किसी युवक की, कई बार वो परिवार उसका पोस्टमार्टम नहीं कराता है या उसके बारे में जानकारी नहीं देता पुलिस को, स्थानीय प्रशासन को, क्योंकि उसे एक लगता है बदनामी का भी डर या और किसी तरह का डर कि किसी की गिरफ्तारी, किसी के खिलाफ कार्रवाई न हो जाए। इसलिए वो आंकड़े सही सटीक होते नहीं हैं। लेकिन फिर भी अलग अलग जगह मैं आंकड़े देख रहा हूँ कि अमूमन हर साल 50 से 100 के बीच युवकों की जान जाती है जो नशे की चपेट में, जो सरकारी आंकड़े और गैर सरकारी आंकड़े जैसा कि मैंने कहा उसके बारे में कोई कहा ही नहीं जा सकता। तो अभी चलते हैं किसी गाँव में और
एक वीडियो भी मुझे सिरसा से चलते वक्त किसी ने दिखाया था कि पिछले साल 2023 में सिरसा के ही एक गांव में कहीं पंचायत थी या एक सभा थी, क्लोज डोर सभा किसी पंडाल में इनकी मनोहर लाल खट्टर की, और मनोहर लाल खट्टर की उस सभा में एक महिला आ गई थी और उस महिला के बेटे का निधन हो गया था, डेथ हो गई थी नशे की वजह से, और उस महिला ने कुछ सवाल उठाया था, खट्टर से पूछा था, और उसके बाद खट्टर नाराज हो गए थे और उस महिला को वहां से कह के कि तुमको किसी ने सिखाया, उसे वहां से भगा दिया था एक तरह से। तो उस महिला के घर भी जाएंगे, कुछ और पीड़ित परिवारों के घर जाएंगे, देखते हैं। और मुझे कोई वजह समझ में नहीं आती कि अगर सरकार चाह ले, अगर प्रशासन चाह ले, अगर पुलिस चाह ले, और 10 साल की सरकार है हरियाणा में, डबल इंजन की सरकार, मोदी जी लंबे लंबे भाषण देकर 2 बार गोहाना और कुरुक्षेत्र से चले गए, लेकिन क्या सरकार और डबल इंजन की सरकार हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए, नशे के शिकंजे में जो हजारों नहीं लाखों युवक आ रहे हैं और लाखों युवक में से सैकड़ों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं, क्या उस पर शिकंजे कसने के लिए सरकार की तरफ से वो मुकम्मल इंतजाम, मुस्तैदी और सख्ती है क्या? नशा मुक्ति केंद्र भी है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ कोशिशें भी होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब तो मेडिकल शॉप्स में भी मेडिकल नशा मिलता है, वो नशा बिकता है खुलेआम। मतलब नशे वाला जो पदार्थ है उसका स्वरूप बहुत बदला है, तरह तरह का सिंथेटिक नशा और मेडिकल नशा, ये भी मुझे बताया गया। और बहुत सारी खबरें देखी इस बीच मैंने, जो सिरसा को लेकर खबरें छपती है। चूंकि मैं सिरसा में हूँ तो इसलिए मैंने कहा कि चलते हैं जरा कुछ गाँव की तरफ। अब हम आ गए हैं सिरसा जिले की एक सीट है विधानसभा कालांवाली। मुझे बताया गया कि कालांवाली और रानिया 2 ऐसी विधानसभा सीट है या 2 ऐसे इलाके हैं जो सबसे अधिक नशे से प्रभावित हैं, सबसे अधिक। मतलब हजारों युवा दोनों इलाकों में नशे की चपेट में हैं और तरह तरह के नशे का सेवन करते हैं। तो कालांवाली सुरक्षित सीट है सिरसा की, और खास बात क्या है, गौर कीजिएगा, कालांवाली से बीजेपी के जो विधायक हैं, राजेंद्र सिंह देसूजोधा उनका नाम है। राजेंद्र सिंह देसूजोधा 2014 में भी बीजेपी के उम्मीदवार थे, यहां से हार गए थे, तीसरे नंबर पर रहे, और 2019 में उन्हें बीजेपी का टिकट नहीं मिला। टिकट क्यों नहीं मिला? क्योंकि 2019 में चुनाव से पहले उस समय जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, उनका एक बयान आया, एक जगह उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में देसूजोधा को लेकर कह दिया कि ये जो देसूजोधा है, इसका पूरा पिंड, इसका पूरा गांव, इसका पूरा कुनबा, ये सब नशे में लिप्त है और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये मनोहर लाल खट्टर ने राजेंद्र सिंह देसूजोधा के बारे में बोला, और उस राजेंद्र सिंह देसूजोधा को 2019 में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। और उसके बाद खट्टर के इस वीडियो के बाद, वायरल होने के बाद, टिकट तो नहीं मिला, लेकिन राजेंद्र सिंह देसूजोधा, क्योंकि खट्टर ने इरादे जता दिए कि वो नशे का कारोबारी है या नशे का जो धंधा होता है उसके केंद्र में है या जो भी है, उसके बाद राजेंद्र सिंह देसूजोधा बीजेपी से दूर हुए, 4-5 साल या जो भी बीच के फासले में बीजेपी से बाहर रहे, लेकिन फिर बीजेपी का हिस्सा बने, और अभी 2024 के चुनाव में उसी राजेंद्र सिंह देसूजोधा को बीजेपी ने टिकट दिया, जिस राजेंद्र सिंह देसूजोधा का रिश्ता नशे के कारोबार से या नशेरियों से या नशे के धंधे से मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री ने जोड़ा था। तो इसलिए मैं कालांवाली आ गया, और चूंकि 80 के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसलिए यहाँ गरीब, दलित, उस तरह के परिवार भी बहुत हैं। तो अब एक हम गांव में जा रहे हैं जिसमें देखते हैं कुछ पीड़ित परिवार की महिलाएं, जिनके बच्चे या जिनके बेटे नशे की चपेट में आकर जिनकी मौत हो गई, जरा उस परिवार से मिलेंगे। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसमें इजाफा होता जा रहा है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। कुछ राज्यों में यह समस्या गंभीर बन गई है। हालांकि सरकारें नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश भी कर रही है। हाल ही में ड्रग वॉर डिस्टॉर्शन और वार्डोमीटर की चौंकाने वाली रिपोर्ट है वो सामने आई है। अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो इसके मुताबिक देश में अवैध दवाओं का कारोबार करीब 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट रिपोर्ट के अनुसार देश की आबादी के
10 से 75 साल तक करीब 20% लोग किसी न किसी तरह के नशे के आदी हैं। इनमें महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी मानी जा रही है। आजकल कम उम्र के बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। भारत में ड्रग का बाजार कितना बड़ा, संयुक्त राष्ट्र औषधि और नियंत्रण कार्यालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक ही हम बताते हैं कि तब पूरी दुनिया में साल भर में 300 टन गांजे की सप्लाई होती थी, जिसमें करीब 6% अकेले भारत में खपत होती थी। वहीं बात करें 2017 में गांजे की सप्लाई 353 टन हो गई, जिसमें से भारत में करीब 10% सप्लाई हुई। कई आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 तक भारत का जो अवैध दवा बाजार करीब 10 लाख करोड़ रुपए का था। साल 2020 में आई ग्लोबल ड्रग रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में जब्त की गई अफीम में भारत चौथे नंबर पर है। यहां मार्फिन की तीसरी सबसे बड़ी खेप होने का भी अनुमान है। भारत में नशे को लेकर क्या कानून है? भारत के संविधान में बहुत विस्तृत चर्चा के बाद आर्टिकल 47 जोड़ा गया था और संविधान सभा की अगर आप बहस को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि आर्टिकल 47 में किसी ने विरोध नहीं किया था जब इसको संविधान सभा में जोड़ा गया था। आर्टिकल 47 ये कहता है कि हमारी सरकारों का ये दायित्व है, कि सरकारों की फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो भारत को नशा मुक्त और शराब मुक्त बनाए। दुर्भाग्यवश आज तक आर्टिकल 47 पूरे देश में लागू नहीं हुआ। गांधी जी चाहते थे भारत नशा मुक्त शराब मुक्त बने, बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे भारत नशा मुक्त शराब मुक्त बने, पटेल और लोहिया चाहते थे भारत नशा मुक्त शराब मुक्त बने, श्यामा प्रसाद जी, दीनदयाल जी चाहते थे भारत नशा मुक्त और शराब मुक्त बने। लेकिन हो रहा है इसका उल्टा। नशा और शराब के कारण रोड एक्सीडेंट होता है, नशा और शराब के कारण रोड रेज होता है, नशा और शराब के कारण छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है, नशा और शराब के कारण कुपोषण बढ़ रहा है, नशा और शराब के कारण गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नशा और शराब के कारण चोरी लूट झपटमारी बढ़ रही है। लेकिन सरकारों को पैसा चाहिए, इसलिए वो इस पे आर्टिकल 47 लागू करने की बजाय उल्टा काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात तो यह है कि यह काम कर कौन रहा है? संविधान कहता है आर्टिकल 47 भारत को नशा मुक्त शराब मुक्त बनाओ, और उसी संविधान की शपथ लेने वाले हमारे सांसद और विधायक और हमारी सरकारें भारत में शराब और नशे की नदियां बहा रहे हैं। लोग तैयार हैं बिना नशे और शराब के, और 40 दिन तक लोग बिना नशे के रहे, बिना शराब के रहे, बिना गुटखे के रहे, लेकिन 40 दिन हमारी सरकारें नहीं रह पाई। 40 दिन पूरा होते होते सरकारों ने दुकान खोल दिया। इससे बहुत स्पष्ट है कि भारत के लोग नशेड़ी नहीं है, हमारी सरकारें उनको नशेड़ी बनाना चाहती हैं। NDPS यानी कि नैरोटिक ड्रग्स एंड सब्सटेंसेज एक्ट 1985 का नियम कहता है कि भारत में नशीली दवाओं का सेवन और उन्हें बेचना दोनों ही कानूनी तौर पर सही नहीं है। इस नियम के अनुसार इस तरह के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाना चाहिए, जहां ऐसा करते पाए जाने वाले दोषियों को कम से कम 3 साल की सजा का प्रावधान भी किया गया है। हालांकि इस नियम कहता है कि अपराध के मुताबिक सजा तय की जाएगी। भारत में नशे की महामारी को लेकर गंभीर आंकड़े भी सामने आए हैं। एक सर्वे से पता चला है कि
देश में नशा करने वालों की संख्या 37 करोड़ के पार चली गई है। यह संख्या दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश अमेरिका से अधिक है। इनके साथ ही नशे करने वालों में शराब पीने वालों की संख्या 16 करोड़ तक पहुंच गई है, जो रूस की आबादी के बराबर है। ये जो सर्वे हम बता रहे हैं, ये सर्वे समाज कल्याण एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने एम्स के नेशनल ड्रग्स डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के जरिए कराया है। मंत्रालय ने ये आंकड़े संसद के साथ भी साझा किए हैं। सर्वे के मुताबिक 17 साल से कम उम्र के 20 लाख बच्चे हैं वो गांजे की लत का शिकार बताया जा रहा है। लगभग 3 करोड़ लोग शराब के बिना नहीं रह पाते। सर्वे के मुताबिक शराब पीने वालों में 19% यानी कि लगभग 3 करोड़ ऐसे हैं जो शराब के बिना रह ही नहीं पाते। 2.26 करोड़ लोग यानी कुल आबादी का 2.1% अफीम, इसके टोडे, हेरोइन, स्मैक और ब्राउन शुगर जैसी ड्रग्स के शिकंजे में गिरफ्त हैं। 372 जिले ड्रग्स के लिए संवेदनशील। नशा मुक्ति अभियान के लिए देश के 272 जिलों को चुना गया था, जिन्हें शराब और अन्य प्रकार की ड्रग्स के लिए संवेदनशील माना गया है। बाद में इसमें 100 और जिलों को भी शामिल कर लिया गया। अब इस अभियान के तहत 3.34 करोड़ युवाओं तक पहुंच बनाई गई है, ताकि उनकी नशे की लत छुटवाई जा सके या इसके चुंगल में पड़ने से बचाया जा सके। अब हम बात ये भी करते हैं कि भारत में इन रूट से पहुंचता है नशा। इथियोपिया, नाइजीरिया, युगांडा आदि से नशीले पदार्थ दुबई, शारजाह होकर भारत पहुंचते हैं। तस्कर हैं जो वो मुख्य रूप से हेरोइन, कोकीन ला रहे हैं। ये पदार्थ चेक इन बैगेज में या कैप्सूल के रूप में निगल कर लाए जा रहे हैं। नेपाल, म्यांमार के रूट से गांजा, हशीश और अफीम की तस्करी हो रही है। देश में 17 साल से कम उम्र के 20 लाख बच्चे गांजे की लत का शिकार हैं, गिरफ्त में हैं। देश में 17 साल से कम उम्र के 20 लाख बच्चे गांजे की लत का शिकार हैं। 10 से 17 साल के बच्चों में है वो नशे का चलन। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार 10 से 17 साल के आयु के बच्चों में अफीम, सैंडविच और इनहेलेट्रिक्स का चलन बढ़ रहा है। इनमें सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एनसीटी दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। नशा मुक्ति का बजट खर्च हो ही नहीं सका। जी हाँ, नशे की महामारी फैलने के बावजूद नशा मुक्ति अभियान के लिए रखा गया बजट खर्च नहीं हो पा रहा। बजटीय आंकड़ों से पता चला है कि 2020-21 में 260 करोड़ का बजट रखा था। वहीं समाज कल्याण विभाग 2021-22 में 90.93 करोड़ और 97.85 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाया था। अब तो अनुमान लागत और भी बढ़ गई होगी। दोस्तों, तो इस नशे से बचने के लिए हमें युवाओं को जागरूक करना होगा, उन्हें नशे के बारे में बताना होगा,
और इन सब चीज़ों का एक ही निचोड़ है कि हमें अधिक से अधिक युवाओं जो रास्ता भटक चुके हैं उन्हें रास्ता दिखाना और उनकी मंजिल तक पहुंचाना है और भारत को नशे से मुक्त बनाना है। ये जो सारी रिपोर्टें हैं ये हमने गूगल से और सोशल मीडिया से ली हुई हैं। हमारा चैनल इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता, ये मात्र एक जानकारी के अनुसार आपको स्टोरी में बताया गया है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी इसे आप शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी दे सकते हैं। फिर आप अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिएगा। नमस्कार।